वकील साहब ने जल्दबाजी कर दी। जो उन्होंने कोर्ट की रिकॉर्डिंग की थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, उसको व्हाट्सएप पे सर्कुलेट करने के अंदर ये मामला है केरला हाई कोर्ट का। नमस्कार, मैं दिल्ली से गुलशन पहुंचा, फाइट फॉर जुडिशल रिफॉर्म से। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कोशिश हो रही है कि देश की सभी अदालतों के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी बढ़े। और जज आखिर ऐसा करते क्या है न्यायालय में बैठकर, जो न्यायालय की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग करने से मना करते हैं। अभी इसी हफ्ते का मामला है कि केरला हाई कोर्ट के अंदर एक वकील साहब मैथ्यूस नेदुम्पारा जी ने किसी मामले की उनकी सुनवाई चल रही थी वहाँ पे, तो उन्होंने उसको वीसी के थ्रू रिकॉर्डिंग कर लिया, कोर्ट के अंदर रिकॉर्डिंग नहीं किया। इस बात को खास मेंशन किया जाए, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सुनवाई होती है उन्होंने उसको रिकॉर्ड किया और अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उसको सर्कुलेट किया। इसको भी अपराध माना गया। जिस रिकॉर्डिंग को जज साहब खुद दिखाते हैं दुनिया को कि देख सकते हो, देखो, तो वकील साहब ने इसमें क्या गलत किया था? दिखाया तो था ना उसको। फर्क इतना है कि उन्होंने एक से ज़्यादा बार दिखा दिया उसको। बस आप कहते हैं कि लाइव देखो, भूल जाओ उसको, या उसको देखो लेकिन उस पर चर्चा मत करो। आप कुछ सीख सकते हो सीखो, नहीं तो अगर आपको लगता है कुछ सीखने के लायक नहीं है तो अभी चुप रहिए आप। तो फिर दिखाते ही क्यों है इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को? आप बंद कर दीजिए इस लाइव को। आप जो लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है वो भी तो वही है ना, एमपी हाई कोर्ट की है या गुजरात हाई कोर्ट की है, तो बंद कर दीजिए। फिर आप बंद कर दीजिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आप जो फिजिकल पेश होगा होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। एक वेबसाइट न्यूज़ चैनल है अपनी लॉ के नाम से, तो उनके पेज से मैंने ये खबर ली है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, अब देखिएगा उस पर। केरल उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालती कार्रवाई में भाग लेने की अनुमति वाले वकीलों को उन कार्रवाई को रिकॉर्ड करने और प्रसारित करने का अधिकार नहीं है। क्यों रिकॉर्ड नहीं कर सकते? सिर्फ एक ही कारण बताया जाए मेरे को बस। वाई? हर बात के पीछे एक वाई जरूर होता है, क्यों जरूर होता है। उस क्यों का आंसर नहीं बताएंगे ये कभी भी, बस नहीं कर सकते। न्यायालय ने अधिवक्ता के आचरण पर आपत्ति जताई। न्यायमूर्ति पी गोपीनाथ जी ने अधिवक्ता मैथ्यूस नेदुम्पुरा द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से अदालती कार्रवाई को रिकॉर्ड करने और साझा करने की कार्रवाई को गंभीरता से लिया। मैथ्यू नेदुम्पुरा आपकी जिस भी कोर्ट के अंदर पेश हुए थे, उन्होंने वही पब्लिश किया जो उन्होंने कहा और जो सुना। कोई अल्टरेशन उसमें नहीं थी, कोई मैनिपुलेटिंग उसमें नहीं थी या नहीं होगी। तो फिर क्यों? क्या आपने कुछ गलत किया था? वकील साहब ने तो कुछ गलत नहीं किया होगा, पक्की बात है, जो उन्होंने इसको पोस्ट किया। न्यायालय ने कहा कि इस तरह के आचरण प्रथम दृष्टया न्यायालय की अवमानना के समान है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट तो उनकी जेब के अंदर पड़ा हुआ है। जोर से दो बार बोल दो, जज साहब ये तारीख मेरे को सूट नहीं करती, इस तारीख को थोड़ा सा पहले आगे पीछे कर दीजिए आप। अब कोर्ट का अपमान कर रहे हैं, मैंने जो कह दिया उसको माना जाए, ये होता है जी। यह न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करता है और न्यायालय की गरिमा को कम करता है। अरे भाई, न्यायालय गरिमा को बढ़ाता है कि आपने कितना अच्छा काम किया, आपने निष्पक्ष होकर न्याय दिया। यह गरिमा को बढ़ाएगा आपकी, अगर आपने न्याय किया है तो। अगर नहीं किया है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, जैसे आप कह रहे हैं आप। परिणाम स्वरूप न्यायालय ने अपने रजिस्ट्री को मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष विचार प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। यह इस बात पर था कि क्या इसे न्यायिक पक्ष में लिया जाना चाहिए। अधिवक्ता ने कार्रवाई रिकॉर्ड करने के अधिकार का दावा किया। वकील मैथ्यू नेदुम्पारा तक अपना सबमिशन रखा कि उन्हें कोर्ट की कार्रवाई रिकॉर्ड करने और साझा करने का अधिकार है। यह न्यायिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का एक हिस्सा था
उन्होंने तर्क दिया कि न्यायालय की कार्रवाई तक खुली पहुंच न्यायालय के मौलिक अधिकार में है। ओपन कोर्ट है मेरे भाई। जब आप ओपन कोर्ट कहते हैं तो ओपन कोर्ट के अंदर कहे हुए से डरते क्यों हैं? लेकिन न्यायालय ने रिकॉर्डिंग पर रोक लगाने वाले नियमों को हवाला दिया। कानून तो कोई है नहीं इसके ऊपर। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि रिकॉर्डिंग करने और ना करने का कानून कोई भी नहीं है। ये कोर्ट ने अपने नियम बना रखे हैं। ये संसद ने, सरकार ने कोई ऐसा कानून नहीं बनाया कि आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपको सजा मिलेगी। इस बात को नोट कर लीजिए, आप बड़े काम आएगी ये। लेकिन जुडिशरी ने अपने नियम कायदे कानून बना रखे हैं। ये उसका हिस्सा ही है जो रिकॉर्डिंग करने से रोकते हैं। इसीलिए सरकार भी कह रही है, जनता भी कह रही है, पर रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे वो। इस तर्क को खारिज करते हुए न्यायालय ने केरल न्यायालयों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज, मैं यहां पे इसको लीकेज पढ़ता हूं कि है तो लीकेज ही ना ये, इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज नियम 2021 का हवाला दिया। उन्होंने मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी केरल उच्च न्यायालय के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय की कार्रवाई में भाग लेने पर भी विचार किया। दोनों में स्पष्ट रूप से किसी भी तरीके से न्यायालय की कार्रवाई को रिकॉर्ड करने पर रोक लगाई गई है। ये नियम कहते हैं। सरकार नहीं कह रही, संसद नहीं कह रही, पार्लियामेंट नहीं कह रही, कानून नहीं कह रहा, कोई बीएनएस नहीं कह रहा, कोई बीएनएसएस नहीं कह रहा, ये सरकार कह रही है, ये जुडिशरी कह रही है। न्यायालय द्वारा अवलोकन और निर्देश में न्यायालय ने कहा कि उनकी प्राइमा फेसी राय है कि इस न्यायालय की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग अपराध है। इस न्यायालय की अपराधी इसे ऊपर बताए गए तरीके से प्रसारित करना न्यायालय की अवमानना है। मैंने कहा कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट बस। और है इनके पास एक हथियार यही है, ये हथियार इनका छीन लीजिए, आप कुछ नहीं कर सकते। आप रिकॉर्डिंग कर लेंगे तो क्या करेंगे? जाइए पार्लियामेंट, आप कौन से कानून से मेरे को मना कर रहे हैं? फिर आपको ये कहेंगे, फिर आप ये कह सकते हैं। आप यहां पे आती है दिक्कत बस, क्योंकि यह जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में हस्तक्षेप करने के बराबर है। एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन करने का सारा अधिकार न्यायालयों के पास ही है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, रजिस्ट्री के पास है, सरकार के पास नहीं है। और इस न्यायालय की गरिमा को कम करता है, खासकर तब जब इस न्यायालय के नियम कानून नहीं है। ये इस न्यायालय की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग पर रोक लगाते हैं। इसीलिए वे रजिस्ट्री को निर्देश देते हैं कि इस मामले को माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए, ताकि इस बात पर विचार किया जा सके कि क्या इस मुद्दे को माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा नोमित पीठ द्वारा न्यायिक पक्ष में उठाया जाना चाहिए। आप उठाएं या ना उठाएं, पर रिकॉर्डिंग तो होके रहेगी। आप जितना रोक सकते हैं इसको रोक के देख लीजिए। आज नहीं होगी तो कल होगी, मेरे जिंदा रहते होगी या मेरे मरने के बाद होगी, पर ये मेरा सपना, ये होके रहेगी। और सबकी जेब में भी होगी इस रिकॉर्डिंग को, ये होके रहेगी। अदालत ने यह टिप्पणी तब की जब मैथ्यूज नेदुम्पारा को एमएसएमई की तरफ से केस लड़ रहे थे। एमएसएमई छोटे लघु उद्योगों की तरफ से है। ये तो मुझे नहीं पता उसका मामले का मैटर क्या है क्या नहीं है, पर उन्होंने उस समय उसमें कार्रवाई को रिकॉर्डिंग करके बीसी के थ्रू, नॉट कोर्ट के अंदर छुपके से कैमरा लगा के या स्टिंग करके, ऐसा कुछ नहीं किया, बीसी के थ्रू उसको भी रोक लगा दी। बीसी के अंदर ना कुछ एक्स्ट्रा बोला गया होगा, ना एक्स्ट्रा कुछ सुना गया होगा। क्या डर है इन जजों को? क्यों? कुछ तो लकूना है ना इसके अंदर, कुछ तो डर है ना। पर मैं यहां पे एक बात और कहना चाहूंगा कि वकील साहब ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी इस रिकॉर्डिंग को पब्लिश करने में। मेरे हिसाब से उनको पहले सिर्फ एक जज साहब की नहीं, वो तो रोज कोर्ट आते जाते रहते हैं, उनकी अच्छी वो भी है, वीसी के अंदर से ये जैसे भी बहुत सारी रिकॉर्डिंग इकट्ठी कर दे, फिर उसके अंदर जो भी कमियां होती उसको हाईलाइटेड करके या मेंशन करके देश के बाहर के सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से पब्लिश करते, तो ये जुडिशरी, ये जस्टिस क्या कर लेते। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जब ठान ही लिया
कि जुडिशल रिफॉर्म करना है, जब ठान ही लिया कि सुधार करना है, तो फिर सोचना क्या, डरना क्या फिर। तो अलग अलग जजों की रिकॉर्डिंग करके जो वाक्य में अपना व्यवहार के मामले में प्रसिद्ध हैं, व्यवहार कैसा आप समझ रहे हैं, अच्छा व्यवहार तो अच्छा सही, गलत व्यवहार तो गलत सही, चाहे वकीलों के साथ हो चाहे लिटिगेंट के साथ हो, डिक्टेटरशिप तानाशाही है तो तानाशाही सही, पोलाइटनेस है तो पोलाइटनेस सही। तो जो भी है, ऐसी अगर 50-100 रिकॉर्डिंग वो इकट्ठी कर लेते, फिर उसको डे बाय डे, आज एक कल दूसरी परसों तीसरी, इस तरह करके रोज एक पब्लिश करते, उसको व्हाट्सएप करते, तो क्या दिक्कत थी। तो मेरे विचार में वकील साहब अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो थोड़ा सा विचार कीजिए कि क्या करना चाहिए सही तरीके से इसके ऊपर। अगर आपको लगता है कि हमारा ये चैनल जुडिशल रिफॉर्म के अंदर थोड़ा प्रयास कर रहा है, मैं नहीं कहता कि बहुत कर रहा है, गिलहरी प्रयास भी कर रहा है, तो कृपया हमारी हर वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों से करवा भी दीजिए। अगर आप कोर्ट में जाते हैं, आपके मुकदमे चल रहे हैं, तो जो भी आपके साथ उस टाइम कोर्ट के अंदर आपको मिले, दूसरे वादी प्रतिवादी, खुद आगे बढ़कर उनसे बात करके बात कीजिए जुडिशल रिफॉर्म के बारे में, कोर्ट के अंदर आपके साथ और उनके साथ क्या हो रहा है। अपने आने वाली पीढ़ी के लिए इतना डेयरिंग कीजिए बस साहब, इसलिए ये कोई क्राइम नहीं है, चर्चा करना क्राइम नहीं है। पर अब लोग डरते बहुत हैं कोर्ट के बारे में कुछ कहने से। जितना बुरा होता है कोर्ट के जाने से पहले हो चुका, कोर्ट में हो चुका आपका। अगर भला होना होता तो आपका शुरू के 2, 4, 5, 10 डेट के अंदर भला हो चुका होता। नहीं हुआ तो भूल जाइए कि आगे भी कुछ होगा, और अगर होगा तब तक कहते हैं दांत है तो चने चने है तो दांत नहीं है, तब उसका फायदा आपको दिखेगा भी नहीं। इसलिए जुडिशल रिफॉर्म के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, आगे बढ़कर अपने वकील से कहिए कि मेरे को मेरे केस के अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग की एप्लीकेशन लगानी है, कोई खर्चा इसमें लगाने का नहीं है, 2 पेज की लिख के दे दीजिए, डिसमिस होगी तो होगी, लेकिन वो आवाज़ वहाँ पहुँचेगी। अपने साथ के 10, 12, 15 आदमी इकट्ठे कीजिए, सब एक दिन में अगर उसी कोर्ट में लगा सकते हो, अगर उनका केस वहाँ चल रहा हो, तो खुद देखिएगा जज साहब अगर एक दिन में 10 एप्लीकेशन ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग डिसमिस करेंगे तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का। कलेक्टिव प्रयास से ये जल्द हो सकता है, मेरे अकेले के नहीं, अकेले आपके नहीं, आप भी अपने साथ अपनी एक अलग टीम बनाइए जो इस पे काम करे। सिर्फ एक कोर्ट या एक जज चुन लीजिए आप, जिस पे आपको फोकस करना है। पानी बहना कहीं से शुरू होगा ना, अगर आपने एक जज के ऊपर भी आपने अपना शिकंजा कर लिया कि हाँ जी यहाँ पे ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होनी है, तो वो समझ लीजिए वो उस एक जज के बहाने पूरे पूरे देश के अंदर हो जाएगा। प्रयास कीजिए और इस तरह की हर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमारी आवाज़ जल्द से जल्द जुडिशरी के अंदर बैठे उन जजों तक पहुँचे जो आपकी आवाज़ मेरी आवाज़ नहीं सुन रहे। धन्यवाद आपका।